अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हसन रजा एंड you're वाचिंग H2 सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नए वीडियो के साथ। ये टॉपिक बहुत ही अहम है। जो लोग रियल इस्टेट में सरमायाकारी कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और जो लोग प्लान रखते हैं आगे फ्यूचर में सरमायाकारी करने का, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होगा। लेकिन उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि जो मैसेज हम आप तक कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपरली कन्वे हो सके। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं रियल इस्टेट का दूसरे कुछ एक बिजनेसेस हैं उनके साथ कंपैरिजन करूंगा। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि किसी बिज़नेस को मैं छोटा या बड़ा कह रहा हूँ, जस्ट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर वन ये है कि आमतौर पर हमारे यहाँ सरमायाकार सोचते हैं कि हम अपना सरमाया बैंक में जमा करवा कर उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट होगा उसको वेल करते हैं, हमारी पेमेंट भी सिक्योर रहेगी। नो डाउट ये सच है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करेंसी हमेशा डीवैल्यू होती है। आपने 5 साल के लिए या 3 साल के लिए किसी भी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो आप खुद सोचें कि बैंक उस पैसे को किस तरह यूटिलाइज करेगा। उसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको प्रॉफिट की मद में देगा, लेकिन 5 साल बाद आपने मिसाल के तौर पर लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 10 लाख जमा करवाया हुआ है, तो वो 10 का 10 लाख ही रहेगा। लेकिन करेंसी हमेशा वक्त के साथ साथ डीवैल्यू होती है। वो 10 लाख 5 साल के बाद 5 लाख रह गया होगा। तो इसके बरक्स अगर हम रियल इस्टेट को कंसीडर करते हैं तो रियल इस्टेट में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है और 5 साल बाद अगर आप उसको देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल होती है और आपके पास ओनरशिप रहती है। आप उसको अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो आपको उसकी रेंट मिलना शुरू हो जाता है। उसके अगेंस्ट आप उस प्रॉपर्टी को अगर सेल आउट करते हैं 5 साल बाद, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आपको एक हैंडसम पे बैक मिलता है। इसी तरह सेकंड नंबर पर आता है, लोग सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करें। लेट्स से कि हम कार शोरूम में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा। फिर बात वही है कि अगर आप एक कार्स का शोरूम लेते हैं या कार्स में ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पूरा एक सेटअप चाहिए, आपको टीम चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, आपको उसको मैनेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं आगे। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आज से 2 साल पिछली गाड़ी अगर है तो वो 2 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी कि मुख्तलिफ से मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरह पहले था वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का बड़ा क्लोज फोकस है कि वो चाहते हैं कंपटीशन को बढ़ाएं ताकि लोगों को कार लेने में आसानी हो और प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहें। नंबर 3, लोग सोचते हैं कि हम अगर कोई मोबाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से हम आईफोन ले लेते हैं, आईफोन लेकर हम उसको सेल आउट करते हैं, तो बात फिर वही है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है। मेरे ख्याल में हर दूसरे या तीसरे माह टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और जो पिछली सॉफ्टवेयर होती है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। इन तमाम चीज़ों के बरक्स अगर आप प्रॉपर्टी को या रियल इस्टेट को देखें तो ये बिल्कुल इसके मुखालिफ है। अगर आप किसी भी जगह प्रॉपर्टी लेते हैं और आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, नंबर 1 आप सिक्योर होते हैं, क्योंकि आपके नाम होती है वो चीज़, आप उसके ओनर होते हैं उस चीज़ के, चाहे वो प्लॉट है, घर है, कुछ भी है, आप ओनर हैं। आप जब चाहें उसको सेल कर सकते हैं, आप उससे डबल फ़ायदा उठा सकते हैं इस मद में कि अगर आप उसको लेकर रख लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदा मंद साबित होती है, बनिस्बत इसके कि आप किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करें। उसमें आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए, एक टीम चाहिए, एक स्टाफ चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो रियल इस्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक चीज़ ली, आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, आपके नाम हुई वो चीज़, आप उसके ओनर हैं, आप जब चाहें, आपकी फ्रीडम है, आप उसको मार्केट में ले जाकर सेल कर सकते हैं या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को आप रेंट आउट कर सकते हैं। और
ان کے برعکس یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتی، پراپرٹی کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی. یہ واحد دنیا کا ایسا بزنس ہے کہ جہاں آپ نے ایک بار انویسٹ کر دیا تو یہ اس کے بعد بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا انالیسس کہ آپ کوئی بھی چیز لیں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈی ویلیو ہوتی جائے گی، اس کی وہ پرائس نہیں رہے گی. لیکن واحد ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے جہاں اگر آپ نے سرمایہ کاری کی ہے تو وہ آپ کی سرمایہ کاری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. کیونکہ آپ نے آج اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کا کوئی پرانا گھر ہوگا آج سے 10 سال 15 سال یا 20 سال پرانا، تو اس وقت اس کی کیا اماؤنٹ تھی یا کیا پیمنٹ تھی یا کیا اس کے جو تھے وہ ڈیمانڈ تھی، آج کے حساب سے اگر اس کو آپ کمپیئر کریں گے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ 3 ٹائم زیادہ آپ کو پے بیک دے رہی ہوگی بنسبت 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے. اور اس کے برعکس جتنے بزنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 10-15 سال بعد کیا آیا آپ کو وہ چیزیں اس سے ڈبل پرائس میں کیا ایکولی بھی ملنا ناممکن ہے. تو یہ ساری جو فیکٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے جہاں آپ کو سرمایہ کاری کر کر پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا. میرے ایکسپیرینس میں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کو ریئل اسٹیٹ میں نقصان ہوا ہو. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے بنسبت دوسرے بزنسز کے. ایک بار پھر میں کسی بزنس کو چھوٹا یا بڑا نہیں کہہ رہا، صرف ایک فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو سکے. تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.